योगी से दुश्मनी पड़ गई भारी, बीजेपी के मथुरा के ब्राह्मण नेता को किया दरकिनार, हेमा मालिनी बनी फिर उम्मीदवार। 75 साल की हेमा मालिनी को मिला टिकट, जवान उम्मीदवार हुए दरकिनार। कार्यकर्ताओं का टूटा दिल बाहरी को कब तक झेलते रहे। योगी आदित्यनाथ के दखल के कारण बदल गई मथुरा की सूरत, सुनिए क्यों नहीं मिला किसी लोकल को टिकट। क्या बीजेपी ने मथुरा की सीट पर सर्वे नहीं किया? मथुरा की जनता के खिलाफ जाकर बीजेपी ने फिर से हेमा मालिनी को टिकट क्यों दिया, जबकि सर्वे में एक ब्राह्मण नेता की चर्चा थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि मुंबई में रहने वाली हेमा मालिनी को ही टिकट मिला? सारे लोग कहते हैं कि हेमा मालिनी का टिकट कटवाना चाहिए क्योंकि जयंत चौधरी अब बीजेपी के साथ है। ऐसे में जाट और ब्राह्मण मिलकर किसी को भी जीत दिलवा सकते हैं। समझना होगा कि योगी आदित्यनाथ की दखल ने ऐसे सीट का समीकरण ही बदल दिया। हम योगी और बीजेपी की इनसाइड खबर बताएंगे। उससे पहले समझिए कि मथुरा को क्यों जाना चाहिए था, जाट या ब्राह्मण नेता। मथुरा जाट ब्राह्मण बहुमूल्य सीटें हैं। इस सीटें पर रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी भी चुनाव जीत चुके हैं, इसलिए बीजेपी ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाना चाहती है। निकाय चुनाव में आरजेडी ने शानदार प्रदर्शन किया था, हालांकि अब वो बीजेपी के साथ है, तो यहाँ पे एक ब्राह्मण चेहरे को उतारा जा सकता है। बीजेपी की सीट आसानी से जीत सकती है। मथुरा बीजेपी के लिए पॉलिटिकल पॉइंट बनने वाला है। शाही ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि विवाद चरम पर है। ड्रीम गर्ल बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे में भी फिट नहीं बैठती, फिर भी उनके साथ बीजेपी का जाना सबको हैरान कर रहा है। जब बात हिंदुत्व की आती है तो हेमा मालिनी या फिर किसी विधायक को क्रेडिट नहीं दिया जाता है। अब समझिए योगी ने पार्टी को क्यों हेमा मालिनी को ही मथुरा के उम्मीदवार बनाए। हमारे सूत्र कहते हैं बीजेपी एक ब्राह्मण को टिकट देना चाहिए था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस नाम पर आपत्ति जता दी थी, जिसके बाद हेमा मालिनी के साथ ही बीजेपी को जाना पड़ा। खबर यहाँ तक है कि योगी ने खुद मथुरा सीट जीतकर देने का वादा किया है। कहा यह तक जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ मथुरा में किसी भी तीसरे व्यक्ति की दखल अंदाजी नहीं चाहते हैं, इसलिए हेमा मालिनी हर मामले में फिट बैठी और उन्हें टिकट मिल गया। यूपी में योगी के एस के बिना किसी को टिकट नहीं मिला है। मथुरा में बीजेपी के कई बड़े बड़े चेहरे हैं, जिससे बीजेपी के बड़े नेता श्रीकांत शर्मा भी लाइन में थे, लेकिन आखिरकार उन्हें भी टिकट नहीं मिला। जनता कहती है कि हेमा मालिनी बाहरी है, वो मथुरा कम आती है और जब आती है तो कार्यकर्ताओं को जमीन लेवल पर नहीं समझ पाते हैं। हेमा मालिनी एक ग्लैमर की दुनिया से आती है, इसलिए कार्यकर्ताओं से उनका संवाद भी कमजोर दिखता है। सेल्फी लेने वाले युवक को फटकार लगाई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी उम्र 75 साल हो चुकी है, जबकि नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र में नेताओं को टिकट नहीं देना चाहते हैं। फिर भी क्यों मिला, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब इस रिपोर्ट पर आने वाले कमेंट पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी का फैसला कैसा है। क्या इस बार मथुरा से किसी लोकल चेहरे को ही उम्मीदवार बनाना चाहिए था? ये सवाल हमेशा बरकरार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, JBN न्यूज। योगी से दुश्मनी पड़ गई भारी, बीजेपी के मथुरा के ब्राह्मण